प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु आप आशीष दीजिए और अनुग्रह प्रदान करें। पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कलवरी क्रूस पर। इस समय जो है कि उपवास के समय चल रहा है और हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर 7 बाणी को उन्होंने बोला और उन 7 बाणी को सीरियल बाय सीरियल हम सीखेंगे। उसमें से पहला जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर वाणी को बोले थे, वो पहला चीज़ जो था वो हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते, क्योंकि जो मुझे जानते तो मुझे सताते नहीं। तो पहला चीज़ हमने सीखेंगे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। लूका की पुस्तक 23 अध्याय और 24 पद। 23 अध्याय 24 पद। सॉरी 23 अध्याय 34 पद। लूका 23 अध्याय 34 पद। यहाँ देखते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया और लोग जो है कि उसको, प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो बड़े बड़े उन्होंने काम किया। लंगड़ों को चलाए, अंधे को आंखें दिए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। और 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे और उनका जीवन 33 ईयर्स 33.5 साल इस धरती पर गुजरा। और 33.5 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में डाला गया और कब्र में डालने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठे। और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात इस धरती पर थे और लोगों को प्रमाणित करते हुए कि देखो अभी भी मैं जीवित हूँ, और लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से, पिता परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। इनका मतलब कि इनको पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों सता रहे। लोगों को जो सताने वाले थे उनको पता नहीं था, उनके पास ज्ञान नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसलिए प्रभु यीशु को लोग सता रहे थे। लेकिन यदि वो जानते कि ये परमेश्वर के पुत्र वास्तव में, तो ये लोग न सताते। तो यहाँ पर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने को क्या बोले, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दर्द में होते हुए, पीड़ा में होते हुए, परेशानी में होते हुए, दिक्कत में होते हुए, दर्द में होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोला, हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। तो यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु मसीह इतने दर्द में रहने के बावजूद भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, क्योंकि वो लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को मालूम ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। लोगों को पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और यही बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मुझे जानते तो ये मुझे सताते नहीं, क्योंकि सताते हैं इसलिए क्योंकि मुझे जानते नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय
और आपको 14 पद। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो तीसरा पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटा और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष सपना देखेंगे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि यहाँ पतरस का भाषण है। यहाँ पर जो है कि पतरस का भाषण है। पेंतीकोस्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जब उठा लिए जाते हैं तो इंतज़ार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको एक फिर से सहायक देगा। उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे और यहाँ पर जो है कि पतरस खड़े होकर के जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने इस बात को बताया कि ये नशे में नहीं है बल्कि ये पवित्र आत्मा में भरा हुआ है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ये बोल रहे हैं। उस समय जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो योएल नबी का जो भविष्यवाणी है, जो भविष्यद्वक्ता योएल था, उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। जब स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगा और एक तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा और वो पवित्र आत्मा होगा जो हमसे बातें करेगा। तो जब ये भविष्यवाणी उस समय पूरी होती है, योएल नबी की भविष्यवाणी यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अनंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और बुजुर्ग सपना देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि योएल नबी की भविष्यवाणी आकर के पूरी होती है। और यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद, यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय और 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है कि देखते हैं कि यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह यहाँ सवाल करते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यहाँ पर जो है कि पतरस यहाँ पर जो है कि यूहन्ना से परमेश्वर पूछता है। यहाँ पर पूछता है कि पतरस से कहा, हे शिमोन, पतरस से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि वो प्रिय था चेला और परमेश्वर के करीब था और वो सारी बातों को प्रभु पतरस को बताते थे। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और आपको 36 पद। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। और यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं कि जिसको हम प्रभु यीशु ठहराया, मसीह भी ठहराया, उसी परमेश्वर को हम देख रहे हैं क्रूस पर हमने चढ़ाया। तो प्रभु यीशु में से यहाँ पर पूरे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है ताकि हमारे पाप क्या हो जाए, क्षमा किए जाए। और इसीलिए तो कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि मुझे
नहीं जानते, यदि मुझे जानते तो मुझे सताते नहीं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखने को यहाँ पर मिलता है। मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। तो हर एक मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्षमा करने का उद्देश्य उसका था कि लोग मन फिराए, पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज्य में आ जाए, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। क्योंकि पहला यूहन्ना 5:11-12 में लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करेंगे तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है कि हमें बताता है कि परमेश्वर के राज्य में आधी तू मेरे यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाने के टाइम में 2 डाकू जो है कि दाएं बाएं लटके हुए थे। वहाँ पर जो है कि एक डकैत बोल रहा है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, और एक कहता है कि हे पिता तू अपने राज्य में मुझे भी याद रखना। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बोला, आज ही तू मेरे राज्य में, स्वर्ग राज्य में होगा, है ना। तो उसके पाप को उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया और तुरंत ही परमेश्वर के राज्य में हो गया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कह रहा है, हमें अपने अपने पापों की क्षमा के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और यदि हम अपने पापों को क्षमा परमेश्वर से पा लेते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य हो जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और आपके 7 पद। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है कि परमेश्वर के वचन, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में भी, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था तो भी ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करते थे, उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था, मृत्यु से जो उनके ऊपर मृत्यु छाई है उससे बचा सकता था। प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, है ना। भक्ति के कारण क्या है, सच्चा भक्ति। परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए परमेश्वर का भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह उतने कष्ट में होने के बावजूद भी परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। 8 पद में, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं छोड़ा। उसको दर्द बहुत हुआ परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने जो है कि दर्द होता रहा, पीड़ाई होता रही, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं छोड़ा। वो सीखता रहा और आगे की ओर बढ़ता रहा। और 9 पद, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए दास सदा काल का उद्धार का कारण हो गया, है ना। और उसके बाद में जो है कि यहाँ देखते हैं कि वो सिद्ध पुरुष है। कौन? प्रभु यीशु मसीह है, सिद्ध है। क्या है? सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, अनंत जीवन के लिए सारे मानव जाति का उदाहरण बन गया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते उनको परमेश्वर बचा लेता है, उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं और उनके पाप भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि एक पापनी स्त्री थी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पत्रवाह कर देना चाहते थे, लेकिन वो भागती हुई आई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ी और जो है कि लोगों ने उसे पत्रवाह करके मार देना चाहते थे। पर यहाँ पर जो है कि पापनी स्त्री उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया, यदि तुम में से कोई पापी नहीं है तो तुम में से पहला पत्थर इस पे मारो। पर इस योग्य कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने पत्थर फेंक कर चले गए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के भी पाप को क्षमा कर दिया और उनसे बोला कि तू जा, अब से फिर दोबारा पाप नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह आप वचन में लिखा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि मुझे नहीं जानते, यदि मुझे जानते तो मुझे सताते नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह हर एक जो मन फिरा के आए उनको पाप क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। देन हम सीखते हैं यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यहूदी लोग चिन्ह मांग रहे थे कि हमें एक चिन्ह चाहिए, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर सारे आदम हवा के कारण पृथ्वी श्रापित हो गई और श्रापित होने की वजह से आदम हवा के पाप के कारण ये पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई और इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सारे जीव जंतु सब कुछ श्रापित हो गया। इस धरती पर कोई पवित्र लोग इस धरती पर नहीं था जो मानव जाति के लिए अपना लहू बहाए और मनुष्य को बचाए, लेकिन एक निष्कलंक मेमने की जरूरत थी, एक निष्कलंक मेमना की बलिदान होने की जरूरत था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने पाप से बचाने के लिए इस धरती के ऊपर में सारे मानव जाति पाप में ही लिप्त थे और कोई धरती के ऊपर में बचाने के लिए कोई निष्कलंक पुरुष नहीं था, उसे एक जीवित बलिदान चाहिए था। और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वरूप को छोड़ा और मरियम के गर्भ में आया और उसने जो है कि पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह धरती पर धीरे धीरे करके पैदा हुआ, बड़ा हुआ, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और ये धरती पर 33-33.5 साल तक धरती पर रहे, लोगों के सामने चिन्ह और चमत्कार करते रहे, उन्हें प्रमाणित करते रहे और उनको बताते रहे कि देखो अभी भी मैं जीवित हूँ, अभी भी मैं जीवित हूँ। और इस प्रकार से जो है कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, लोगों ने उसे कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। तो यशायाह भविष्यवक्ता इस बात को भविष्यवाणी करता है कि उसे मारा जाएगा, गढ़ा जाएगा और फिर से तीसरा दिन जी उठेगा, क्योंकि इस धरती के ऊपर में कोई भी ऐसे जीव जंतु नहीं था, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था, कोई मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं था जो मनुष्य जाति के लिए बलिदान कर सके। सिर्फ प्रभु यीशु ही ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग को छोड़कर मरियम के गर्भ में देह धारण हुआ। यूहन्ना 1:14 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण हुआ और मनुष्य के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और पूरे मानव जातियों को पाप को छुड़ाने के लिए उसने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया। उसके लहू बहने से हमारे क्या है, पाप क्षमा किए गए और हम इस वजह से हमारे श्राप, हमारे जीवन से तमाम प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से दूर किया, क्योंकि उसका लहू यशायाह 53:5 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे ही कारण मारा गया, हमारे ही कारण गाड़ा गया और हमारे ही कारण उस पर तड़ना पड़ी, क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया, ताकि जब हम विश्वास करें तो हम भी
हमारे पाप भी क्षमा कर दिया जाए और हम भी अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। आज के विषय हमने देखा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस कलवरी क्रूस पर उनके लिए बोलता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, यदि मुझे जानते तो मुझे सताते नहीं। तो आइए इस वचन को प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, सामर्थी अनुग्रहकारी, स्तुति और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमने सीखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, यदि मुझे जानते तो ये सताते नहीं। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, गड़ा गया, फिर से तीसरा दिन जी उठा और जी उठ करके पूरे मानव जातियों को उद्धार किया प्रभु। और जो कोई तेरे आपके नाम पर विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा किए गए और उनका जीवन उद्धार हो गया और अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए आपने रास्ता को खोल दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।